नमस्कार। इनकम टैक्स में सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस के जो नए प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से आने वाले हैं, उन बेसिक प्रोविजंस के बारे में हम हमारे पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन कॉम्प्लिकेशंस की, उन परेशानियों, दिक्कतों की जो इस प्रोविज़न के इम्प्लीमेंटेशन में हम सब कहीं ना कहीं फेस करने वाले हैं। वो क्लेरिफिकेशंस जो हमें चाहिए इस प्रोविज़न को अप्लाई करने के, इम्प्लीमेंट करने के पहले। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ दिस टीसीएस विथ जीएसटी। टीसीएस और जीएसटी का आपस में क्या लेना देना है। मुद्दा यह है कि ये जो टीसीएस का प्रोविजन है ये बोल रहा है अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था तो इस साल हर वो पार्टी जिसको आपकी सेल 50 लाख रुपए से ज्यादा है, उससे जब आप सेल प्राइस रिकवर करेंगे इन एक्सेस ऑफ 50 लैक्स तो उस अमाउंट पे आपको टीसीएस भी रिकवर करना होगा। ये बेसिक प्रोविजन है। नाउ दिक्कत यह है कि मैं सामने वाली पार्टी को सेल कर रहा हूं, उससे मुझे जीएसटी भी रिकवर करना है और अब इनकम टैक्स कह रहा है कि ये इनकम टैक्स वाला टीसीएस भी रिकवर करना है। तो समझना यह है कि ये जो टीसीएस की अमाउंट है, क्या ये जीएसटी की अमाउंट इंक्लूड करने के बाद में कैलकुलेट की जाएगी या जीएसटी इंक्लूड करने के पहले कैलकुलेट की जाएगी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, हाउ टीसीएस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। और इसी के साथ जो रिलेटेड मामला है कि ये जो जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट करते समय टीसीएस को इंक्लूड करना है या टीसीएस को छोड़ के जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट की जाना है। यानी बात को दूसरे तरीके से देखें तो जीएसटी पे टीसीएस करना है या टीसीएस पे जीएसटी कैलकुलेट करना है या दोनों को अलग अलग रखना है और दोनों इंडिविजुअल ओरिजिनल सेल प्राइस पे कैलकुलेट किए जाना है। बड़ा गड़बड़ झाला है, पर इनकम टैक्स में इस तरह की गड़बड़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो अब देखें क्या मुद्दा है, टीसीएस पे जीएसटी या जीएसटी पे टीसीएस। जहां तक जीएसटी का सवाल है वो तो मामला बिल्कुल क्लियर है। ऑलरेडी एक सर्कुलर इशू हो चुका है जिसमें कह दिया गया है कि जीएसटी के कैलकुलेशन के लिए टीसीएस की अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो जीएसटी का कैलकुलेशन है वो तो टीसीएस को छोड़ के जो मेरी नॉर्मल सेल कंसीडरेशन है उसी पे जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। लेकिन टीसीएस, अब ये टीसीएस जो है वो जीएसटी को इंक्लूड करके करना है या एक्सक्लूड करके करना है। बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी अवेलेबल नहीं है इस मामले में, लेकिन जो पुराने टीसीएस के प्रोविजन थे उनके लिए सीबीडीटी ने ऑलरेडी क्लेरिफाई किया हुआ है कि वो सारे टीसीएस तो जीएसटी की अमाउंट को इंक्लूड करके किए जाना है। सो हम ये मान सकते हैं कि वो सर्कुलर इस नए वाले टीसीएस पे भी एप्लीकेबल होगा और इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो नया टीसीएस करना है 0.075% से, ये सेल प्राइस प्लस जीएसटी टोटल अमाउंट पे किया जाना है। जब तक सीबीडीटी का कोई और नया क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये पोजीशन एप्लीकेबल होने वाली है। टीसीएस की अमाउंट सेल प्राइस प्लस जीएसटी के टोटल पे कैलकुलेट की जाना है। ओके, नाउ अब इसके बाद जो अगली बात हम देखना चाहेंगे, जो अगला कॉम्प्लिकेशन आने वाला है कि ये जो प्रोविजन है ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो रहा है और बोलता है कि साल भर में जिस भी पार्टी को आपकी सेल 50 लाख रुपए से ज्यादा है उसके रेफरेंस में ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो जो बात समझना होगी कि साहब ये 50 लाख रुपए की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए वो सेल जो 1 अक्टूबर 2020 के पहले हो चुकी है उसे भी कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जवाब बिल्कुल क्लियर है,
50 लाख रुपए की सेल इज रिक्वायर्ड टू बी सीन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज अ होल। पूरे साल की सेल को मिला के देखा जाएगा कि 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं। तो वो सेल जो 1 अक्टूबर 2020 के पहले हो गई है उसको भी ध्यान में रख के डिसाइड करना होगा कि किस किस पार्टी को हमारी टोटल सेल 50 लाख से क्रॉस कर रही है। उन सारी पार्टी के रेफरेंस में ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर तक मेरी सेल 30 लाख रुपए है किसी एक पार्टी को, और 30 सितंबर के बाद के 6 महीनों में और 30 लाख रुपए की सेल उस पार्टी को हुई है। साल भर में टोटल मिला के 50 लाख रुपए की सेल हो गई है उस पार्टी को, तो अब उस पार्टी के रेफरेंस में ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। 50 लाख से ऊपर जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए उस पार्टी से मुझे मिलेंगे उस पे मुझे टीसीएस भी सामने वाले से रिकवर करना होगा। अगला मामला अब जो इस टीसीएस के रेफरेंस में है, ये हो सकता है कि किसी पार्टी को मेरी इस साल की सेल 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, लेकिन ये पूरी सेल प्राइस मुझे इस साल रियलाइज नहीं हो। टोटल सेल 80 लाख रुपए की थी, 60 लाख रुपए इस साल मिल गए हैं, 20 लाख रुपए 31 मार्च 2021 को रिसीवेबल हैं, आउटस्टैंडिंग हैं। क्या इन 20 लाख रुपए पे भी मुझे इसी साल कोई टीसीएस गवर्नमेंट के पास में जमा कराना होगा? जवाब है नहीं। ये जो टीसीएस का प्रोविजन है ये डेट ऑफ सेल से लिंक नहीं है, ये डेट ऑफ रियलाइजेशन से लिंक है। तो जब भी पैसा रियलाइज होगा तब ये टीसीएस करना होगा। अगर 80 लाख की सेल के अगेंस्ट में 60 लाख इस साल मिल गए हैं तो 50 लाख से ऊपर जो 10 लाख इस साल मिले हैं उसका टीसीएस इस साल होगा। बचे हुए 20 लाख अगले साल जब भी मिलेंगे तब उसका टीसीएस करना होगा। तो मुद्दे की बात जो है कि ये टीसीएस का प्रोविजन सेल से लिंक नहीं होके उसके रियलाइजेशन से लिंक होता है। और इसी के कारण जो एक क्लियरिटी और हम जनरेट कर लेना चाहेंगे कि अगर मुझे कोई एडवांस मिलता है, उस पार्टी के साथ 50 लाख रुपए की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो गई है और अब मुझे अगर कोई एडवांस मिल रहा है, तो चूंकि ये टीसीएस का प्रोविजन डेट ऑफ रिसीट से लिंक है तो उस एडवांस के केस में मेरे ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। सेल प्रोसीड मुझे पहले मिल गई है, सेल अभी होना बाकी है, पर चूंकि प्रोविजन कहता है कि डेट ऑफ रिसीट के हिसाब से टीसीएस करना है, तो एडवांस अगर मिल गया, 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई, एडवांस अगर मिल गया तो उस पे भी टीसीएस की लायबिलिटी आना है। ये 50 लाख की फिगर वाला मामला बड़ा उलझने वाला है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से हमें देखना होगा। 50 लाख की लिमिट क्रॉस हुई, उसके बाद में जो भी रियलाइजेशन सामने वाले से हो रहा है उस पूरी अमाउंट पे हमें ये टीसीएस लेना होगा। और एक छोटा सा और मामला लिमिट से थोड़ा सा अलग हटके एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस को लेके सवाल जो पूछा जा रहा है कि सर मेरा रियल स्टेट का बिजनेस है, मैं रियल स्टेट डेवलपर हूं और मकान बना बना के बेचता हूं, क्या मेरे केस में भी अगर मेरी सेल प्राइस 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मुझे बायर से ये टीसीएस रिकवर करना है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो टीसीएस का प्रोविजन है ये एप्लीकेबल है सेल ऑफ गुड्स पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो यदि आप मकान बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, तो उस केस में चूंकि आप सेल ऑफ गुड्स नहीं कर रहे हैं तो ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे भी यदि आपका सेल कंसीडरेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके बायर ने सेक्शन 194IA में आपका टीडीएस करना है। और टीसीएस के इस प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि अगर सामने वाला आपका टीडीएस कर लेता है तो फिर सेलर पे ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो ये कुछ छोटे छोटे से पर बड़े इंपॉर्टेंट से इश्यूज हैं जो इस टीसीएस के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी को लेके हमें जानना समझना जरूरी है। जैसे जैसे ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा वैसे वैसे और नए नए इश्यूज आते चले जाएंगे। सेक्शन लगता बड़ा सिंपल सा है, पर हम जानते हैं इनकम टैक्स के जितने सिंपल सेक्शन होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में ढेरों प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वैसा ही सेक्शन के साथ में होने वाला है। जैसे जैसे इंप्लीमेंट होगा और नई नई परेशानियां आती जाएंगी। बाद में कभी उन सारी परेशानियों के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये कुछ टीसीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यूज जो मैंने आपके साथ में यहां आज डिस्कस किए। नमस्कार।